नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 नागरिक शास्त्र यूपी टीजीटी पीजीटी और भी एग्ज़ाम हैं जैसे डीएसएसबी है, केबीएस है, जीआईसी है, उस सभी में ये प्रैक्टिस सेट काम आएगा। कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य साधन है साध्य नहीं, ये सिद्धांत किसका है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद का सिद्धांत है। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, कथन किसका है? तो ये कथन जो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया। मानव विवेक की आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो ये विचारधारा उदारवाद में पाई जाती है। पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक आइडियल्स के जो लेखक हैं वो हैं C.D. वनर्स। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? सभी जानते हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है उसे हम 3 सेकंड में ही कर लेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जाएगा इटली में फांसीवाद का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया तो ये फांसीवाद ने किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? द्वंद्वात्मक जो बात करता है वो कार्ल मार्क्स बात करता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद की बात की जाती है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये पूरी जो पुस्तक है ये जो लिखी गई है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो ये सही आंसर होगा आपका वॉकर। प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर नारी के समान अधिकार। नेक्स्ट है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ये जो परिभाषा दी गई वो गई है रॉबर्ट डल। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? ये आपको पता ही है और मैंने एक वीडियो बनाई भी अनुच्छेद पर। तो आर्टिकल 324। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो इस सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथम। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्ध का प्रतिपादन किया है? यह भी बेंथम द्वारा ही किया गया है। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक, अच्छा ये करा दिया है। नैतिकता तथा व्यवस्थापन सिद्धांत का परिचय जो दिया है ये भी बेंथम द्वारा ही दिया गया है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन हिस्ट्री का है, तो ये नमक कानून तोड़कर। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त सिद्धांत जो दिया गया वो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए पाप के समान है, ये कथन किसका है?
ये कथन मनु द्वारा दिया गया। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक था ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? ये कौन सा संशोधन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, कथन किसका है? ये कथन गांधी जी का है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, वो कौन सा संशोधन था? तो ये शब्द जोड़े गए दोनों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है, कौन से देश से लिया गया है ये? तो ये जो लिया गया है, ये लिया गया यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन गैटिल का है। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, यह कथन किस विचारक ने दिया? लगा लिया होगा आपने, ये दिया गार्नर ने। सिविक्स में सबसे ज़्यादा जो थिंकर की बात की जाती है, सबसे थिंकर जो होते हैं उनके बारे में, उनकी विचारधारा, उनकी पुस्तक, उनकी स्टेटमेंट, क्या का, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। निम्न में से अध्यासात्मक सरकार किस देश में है? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं? संघीय शासन में केंद्र और राज्य यानी कि इकाई के बीच में शक्तियों का विभाजन हो जाता है, जो उसके अंदर काम करती हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? दो ऑप्शन आपके पास ये हैं और दो यहाँ पर हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर संसदीय ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ संसदीय हो जाता, संसदीय व्यवस्था। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो ये 1948 में निर्धारित किया गया था। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता। निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो सीलिए जो है वो इस बात को नहीं मानता है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन किसने दिया? ये कथन जो है गार्नर द्वारा दिया गया। प्रदत्त विधान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और पहले भी मैं इसको करा चुका हूं। तो ये लॉक द्वारा लिखी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक सभी जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो रूसो है। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की? तो रिपब्लिक जो लिखा गया वो प्लेटो द्वारा लिखा गया। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, एक कथन किस विचारक का है? ये कथन रूसो का है। ये हमेशा प्रकृति की बात करता है, खुलेपन की बात करता है। शक्ति ही नहीं वन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किस विचारक का है? तो सही जो आंसर होगा वो आएगा आपका ग्रीन। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसने दिया?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवादियों द्वारा दिया गया। रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में से समाज से राज्य, एक कथन किसका है? ये दिया गया मैकाइवर द्वारा। वैज्ञानिक समाजवाद जनक कौन था? वही बताया गया था पिछली बार, ये आगे क्वेश्चन में, ये कार्ल मार्क्स होगा। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, कथन किसने दिया? ये दिया गया लेनिन द्वारा स्टेटमेंट। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो ये अपना ही देश है जिसमें भारत। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, यह कथन किस विचारक का है? यह कथन हीगेल द्वारा दिया गया। भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त की जाती है? तो अब सब जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो ये सिद्धांत दिया सप्तांग वाला, ये कौटिल्य द्वारा दिया गया। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किसका है? बोंदा द्वारा ये कथन दिया गया। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ये लास्की। कानून संप्रभु की आज्ञा है, कथन किसने दिया? ये जॉन ऑस्टिन का है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? ये विचारक जो है वो है सीले। अगर कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में अगर बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है वह समानता में निहित है, ये कथन किसने दिया? ये कथन पोलार्ड द्वारा दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? सबसे बढ़िया है जन्म के आधार पर। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, सभी जानते हैं, बहुत फेमस है अधिनियम 1955। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र की परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई? कई बार पूछा जाता है और बहुत फेमस है, ये हैं अब्राहम लिंकन, इन्होंने ये परिभाषा दी। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? ये रचना जो की गई है वो अरस्तु द्वारा की गई है। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? ये होगा स्विट्जरलैंड। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की शासन की व्यवस्था की स्थापना की है? तो वहाँ पर उसकी थी वो तानाशाही शासक था। निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार का विस्तार से मिलता है? तो ये कथा साहित्य सागर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे सारे ही हो जाएंगे उपरोक्त में सभी। कुछ समाजवादी लोगों का मत है कि कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है?
वो करता है ऑप्शन नंबर बी श्रेणी समाजवाद। तो ये हमारे 63 क्वेश्चन थे जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी या केबीएस, एनबीएस अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, ऐसी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।